अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ होगा। ध्रुव जी 9 दिनों तक कुछ नहीं खाते। 9वें दिन ध्रुव जी केवल पानी पी करके रह जाते हैं। भजन का चौथा महीना आरंभ होगा। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। 12वें दिन केवल हवा पी करके ध्रुव जी रह जाते हैं। पंचमे मास प्राप्ते जीवा शौर्ये पात्मजः ध्यायं ब्रह्म पदैकेन तत्सोत्थानो स्वाचल। ध्रुव जी के भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ, अपने श्वास को रोक दिए। धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में जाकर के श्वास रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्राकट्य हो गया। एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं और ध्रुव जी ने जैसे ही अपने श्वास को रोका, प्राणवायु को रोका, जितने भी देवता हैं सबका प्राणवायु अवरुद्ध हो गया। सब देवता घबराए हुए ब्रह्मा के पास आए। देवता बोले, भगवान हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हमारे प्राण अवरुद्ध होते जा रहे हैं, बचाओ। भगवान ब्रह्मा बोले, यही हाल हमारा हो रहा है, मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है श्वास लेने में। सब रोते रोते भगवान के पास गए। नैवं पितामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः पिधेहि तन्नो गृह्णातु मोक्षं प्राप्तं वयं शरणं शरण्यम्। हमें बचाइए भगवान, हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध हो रहे हैं, हम जानते नहीं। प्रभु ने कहा कि देवताओं डरो नहीं, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में है। वो इतना ध्यानस्थ हो गया है, इतना ध्यानमग्न हो गया है कि उसका प्राण अवरुद्ध है। अभी जाकर के मैं उसको दर्शन देता हूँ, आपका श्वास चलने लग जाएगा। भगवान ने करुण तैयार किया। भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं, न ही भागवत में लिखा है कि भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। मधुबन में ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं भगवान। मधुबन में भगवान जा रहे हैं ध्रुव जी को देखने, मतलब अपना दर्शन देने ध्रुव जी को नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी, जिस पर ध्रुव जी की मन जिस पर ध्रुव जी का मन केंद्रित था, एक पैर से ध्रुव जी खड़े थे। संसार का कुछ भी भान नहीं था, देहाभ्यास की निवृत्ति हो गई थी। अब वही झांकी ध्रुव जी के आंखों के सामने खड़ी हो गई। आंखों के सामने जैसे ही वो झांकी खड़ी हुई, ध्रुव जी घबराए और हर बात खोल करके देखा, वही नारायण भगवान सामने खड़े हैं। नारायण भगवान की जय। जैसे ही नारायण भगवान का दर्शन हुआ ध्रुव जी को, उनका प्राण संचरित हुआ। समस्त देवताओं की जो सांसें रुकी थी, श्वास संचरित हो गया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक आंख में बंद करो और ये दृश्य अपने हृदय में उतार करके देखो। नन्हा सा 7 वर्ष का बालक भगवान के सामने खड़ा है। चतुर्भुज नारायण ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है, कितना मनोरम दृश्य है। लेकिन दोनों को देख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं। मतलब कि ध्रुव जी भगवान नारायण को देख रहे हैं और नारायण भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं।